नमस्कार मित्रों, उपस्थित हूँ आज एक और रोचक वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम मकर संक्रांति पर चर्चा करेंगे। क्यों है मकर संक्रांति इतनी खास? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य देव जब धनु राशि से मकर राशि की ओर जाते हैं, इस स्थिति को संक्रांति कहा जाता है और मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मकर संक्रांत कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी अधिक महत्व है। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिले। कहा यह भी जाता है कि भीष्म पितामह ने देह त्यागने के लिए आज ही के दिन को चुना था, क्योंकि आज से उत्तरायण प्रारंभ होता है, अर्थात देवताओं का दिन। कुछ पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं गंगा स्नान के लिए, इसलिए गंगा स्नान का अधिक महात्म्य हो जाता है। आज के दिन स्नान, जप, तप, पूजा आदि करने से 1000 गुना पुण्य बढ़ जाते हैं। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह त्याग करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन से सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, जिससे वातावरण में काफी बदलाव आता है। दिन बढ़ने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। लोग वातावरण के बदलाव से दिन लंबे होने के कारण अत्यधिक मेहनत कर पाते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं और किसान इस दिन गन्ना, गुड़, मूंग घर ले आते हैं, इसलिए ये हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए जानते हैं क्या है इस व्रत के पीछे की कथा। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा से 3 पुत्र हुए, वे वसुमनु, यमराज और यमुना। परंतु सूर्यदेव का तेज संज्ञा के लिए असहनीय था, परंतु वह कुछ न कह सकती थी। इसलिए संज्ञा ने अपने तेज से अपनी छाया को उत्पन्न करके स्त्री रूप में बदल दिया, जिसका नाम सनवर्णा था। संज्ञा ने सूर्यदेव की और अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सनवर्णा को दे दी और खुद पिता के घर पहुंचकर सारी जानकारी दी कि मैं सूर्यदेव का तेज सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं तपस्या करने जंगल में जा रही हूँ। परंतु उसके पिता ने सोचा कि कहीं सूर्यदेव क्रोधित न हो जाएं यदि उनको यह पता चला कि वह संज्ञा तपस्या करने जंगल में जा रही है। इसलिए संज्ञा के पिता ने उसे घर वापस भेज दिया। परंतु संज्ञा ने घर में न आकर जंगल में जाकर तपस्या की और वह अश्व का रूप धारण करके तपस्या करने लगी, क्योंकि वह चाहती थी या तो अपने तेज को बढ़ा ले या वह तपस्या करके सूर्यदेव के तेज को कम कर दे, तभी वह सूर्यदेव के साथ रह सकती थी। दूसरी तरफ सनवर्णा और सूर्यदेव के मिलन से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सावर्णी, मनु, शनिदेव और भद्रा। परंतु शनिदेव के जन्म के समय सनवर्णा ने धूप में भगवान शिव की अधिक तपस्या की थी, जिससे शनिदेव जी का रंग काला हुआ। सूर्यदेव ने अपने पुत्र को पसंद नहीं किया और इनकार कर दिया कि यह मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। इसलिए छाया के अपमान को देखकर शनिदेव ने जब पिता यानी भगवान सूर्य को देखा, तब उनका रंग भी काला हो गया और उनके रथ की गति धीमी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब सनवर्णा तपस्या कर रही थी तब शनिदेव उनके गर्भ में थे और उनकी तपस्या के कारण शनिदेव भी तेजवान और प्रभाववान हो गए थे। और वहीं सूर्यदेव की ऐसी स्थिति होने के कारण वह भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर ने उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाया और प्रायश्चित करवाया। उसके बाद वह सूर्यदेव अपनी पुनः वैसी ही स्थिति में आ गए। वह अपने पुत्र शनिदेव को पसंद नहीं करते थे। पिता से अलग होने के कारण शनिदेव ने पिता को यानी सूर्यदेव को कुष्ठ रोगी होने का शाप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव के बड़े पुत्र यानी यमराज ने भगवान शंकर की तपस्या करके अपने पिता को उस शाप से मुक्ति दिलवाई। उसके बाद सूर्यदेव को गुस्सा आने के कारण उन्होंने शनिदेव का कुंभ यानी घर जला दिया और उसके बाद शनिदेव और उनकी माता को बहुत कष्ट हुआ। उसके बाद पूरा कुंभ जलने के बाद वह वहां से काले तिल लेकर अगले घर की ओर चल दिए और वहीं यमराज के बहुत समझाने पर सूर्यदेव ने ये मान लिया कि वह शनिदेव के घर जाएंगे और अपनी नाराजगी को दूर करके उन्हें अपना लेंगे। और जब वह उनके घर पहुंचे तब शनिदेव ने पिता को देखा और उनके पास सिर्फ वही काले तिल थे और उन्होंने वही काले तिल से भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। तभी से ये परंपरा बनी है कि सूर्यदेव को तिल चढ़ाने चाहिए और यही कारण था कि भारतीय संस्कृति में
मकर संक्रांति को इतने हर्ष और उल्लास के साथ क्यों मनाया जाता है। ये रहे आपके सामने वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक कारण। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।